महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। प्रभु क्या लागेगा तेरा तुझको सौंपता। प्रभु क्या लागेगा
आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। हॉर्न की आवाज कम करिए, आप हॉर्न की आवाज कम करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से आदरणीय ब्रह्मचारी रूपेश बाबा के मुखारविंद से वेद, उपनिषद और संत महापुरुषों की वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हम आप सुन रहे थे कि उस परम प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से तात्पर्य है सत्संग। सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। शास्त्र में आया है सत्पुरुषा नाम संगः इति सत्संगः। सत्पुरुषों का सानिध्य, उनका दर्शन, उनका संग, उनके सानिध्य में बैठकर उनके वचनों को श्रवण करना ही सत्संग है। लेकिन भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेनाधि गच्छति। यह ज्ञान लाभ किन्हें होता है? भगवान कहते हैं जो श्रद्धावंत होकर संत महापुरुषों की वाणियों को सुनते हैं। तो मैं कह रहा था सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य कौन? श्रुति भगवती कहती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। God is true, world is false। वे परमात्मा ही सत्य हैं और सब कुछ मिथ्या है। लेकिन मानव संसार को ही सत्य सर्वस्व मान बैठा है। इसीलिए मानव संसार के पीछे दिन रात
दौड़ लगा रहा है। वे ब्रह्म परमात्मा कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम कैसा होना चाहिए? एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है, सूर घनेर फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहाँ। महापुरुष कहते हैं, तीर्थों में अनेकों सूरदास भगवान का भजन गाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं भगवान का भजन तो गाते हैं, लेकिन संत सूरदास जी महाराज वाला भाव कहाँ है? जब तक संत सूरदास जी महाराज वाला भाव भीतर में नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? करताल मंजीर बजावती हैं श्री सद्गुरु माताएं बहनें मंदिरों में करताल मंजीरा बजाती हैं, भगवान का भजन गाती हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं करताल मंजीरा गाती हैं, भगवान का भजन भी गाती हैं, लेकिन मीरा मतवारी सी चाह कहां? जब तक मीरा मतवारी सी चाह, मीरा मतवारी सी प्रेम, मीरा मतवारी जैसी प्रीति, विरह और व्याकुलता जब तक भीतर में नहीं होगी, तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे? मीराबाई कहती हैं, जो मैं ये जानती, प्रीत किए दुख हो तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। यदि मैं ये जानती कि भगवान से प्रेम करने में इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, तो नगर में ढिंढोरा पीट पीट कर कह देती कि ऐ दुनिया वालों, कोई भी भगवान से प्रेम मत करना। इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट राणा ने मीराबाई को दिया। राणा ने कह दिया कि ये ऐसे नहीं मरेगी, इसे ले जाओ बुत घर में, खंडहर वाले घर में रहने के लिए दे दो। वहां जब रहेगी तो अपने ही इसे भूत प्रेत नोच नोच कर खा जाएंगे, मर जाएगी। लेकिन मीराबाई तो सदैव अपने इष्ट भगवान को सीने से, हृदय से लगाकर रखती थी, और जो भक्त
अपने इष्ट भगवान को सदैव हृदय में बसा कर रखते हैं, हृदय से लगा कर रखते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, इसी इलाके की घटना है। हमारे बगल में जो बाबा बैठे हैं ना, इनको पता होगा, मैं गांव का नाम भूल गया हूं। पुराने जमाने की घटना है। अब तो बहुत इधर की व्यवस्था ठीक हो चुकी है। उस समय बहुत बदमाशी होती थी। बदमाश लोगों ने एक गुरु भक्त को, सज्जन को घेर लिया और पैसे की मांग की। पैसे देने को तैयार नहीं हुए तो बदमाश ने सिक्सर निकाला, पिस्टल निकाला और शूट करना चाहा तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस पिस्टल को जोर से कस के पकड़ लिया, ऐसे जम के, और जोर जोर से पुकारने लगे, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। खूब आर्त पुकार करने लगे और वो बदमाश बिल्कुल तरातर धाए धाए गोली छोड़ता गया। हाँ, और ये धराम से जमीन पे गिरे। बदमाश भाग गया, भीड़ इकट्ठी हुई और ले गए हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जब ले गए तो लोगों ने कहा कि इतनी इतनी गोलियां इस पे चली हैं। लेकिन डॉक्टर ने जब बढ़िया से उनके शरीर को देखा, छानबीन किया, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इनको एक भी गोली नहीं लगी। हाँ, कहलगांव के पहले घोघा की सच्ची घटना सुना रहे हैं। एक लड़का गुरु महाराज का भक्त, गुरुदेव से दीक्षा लिया था, ध्यान भजन करता था, खूब भजन करता था। बदमाश लोगों ने कुछ डिमांड की होगी, वो पूरा नहीं कर पाया, तो बदमाश लोग आधी रात को उसके घर गए और बदमाश लोगों ने कहा कि आज इसका काम ही तमाम कर देंगे। हाँ, क्योंकि हम लोगों का वो पूरा नहीं करता है। दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा किसी ने खोला नहीं, आधी रात का समय, अर्धरात्रि का। ये बदमाश लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और उस नवयुवक के कनपट्टी में बंदूक सटाया और बोला चलो, नहीं चलेगा तो अभी मार देंगे तुम। डर के मारे वो चुपचाप जाने लगा। उसकी मां जग गई, बूढ़ी मां दौड़ी और अपने बेटे को जोर से पकड़ लेती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरे बेटे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, छोड़ दीजिए इसे। लेकिन वे बदमाश लोग नहीं माने। एक बदमाश ने उस बूढ़ी मां को बहुत जोर से धक्का दे दिया, वो बूढ़ी मां उधर जाके गिर गई। हाँ, गिर गई। बदमाश लोग उसे ले गए बिल्कुल एकांत में, नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे, जंगल में। तो एक बदमाश कहता है कि सरदार जी अब इसे मार दीजिए। जो हेड था, बॉस, उसने कहा ना ना, ऐसे नहीं मारेंगे हम लोग, इसे ऐसे नहीं मारना है, इसे तरपा तरपा कर मारेंगे। उसके हेड ने कहा कि इसको गर्दनियां दो और ये जब भागेगा तो हम लोग एक एक कर सब लोग इस पर गोली चलाएंगे। हाँ, सब लोग अपना गन ठीक कर लो, ठीक कर लो। सभी लोगों ने गन ठीक किया और उसमें एक बदमाश ने उस लड़के को बहुत जोर से गर्दनियां मारी। वो लड़का जमीन पे गिर गया, फिर अपने आप को संभाला, खड़ा हुआ और बदमाश ने गालियां दी कि भागते हो कि नहीं भागते हो। वो लड़का भय के मारे वहां से भागना शुरू किया और बदमाश लोग ने
एक पर एक गोली चलाना भी पीछे से शुरू कर दिया। और वो लड़का समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, दोनों हाथ ऊपर उठाया और जोर जोर से गुरु महाराज को पुकारना शुरू कर दिया कि हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। भाग भी रहा है और गुरु महाराज को पुकार भी रहा है, और बदमाश लोग भी पीछे पीछे भाग रहे हैं और गोली भी चला रहे हैं। गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई को भागता गया, बदमाश पीछे से गोली चलाता गया, लेकिन उसको एक भी गोली नहीं लगी। और वो लड़का घर में जाके जमीन पे गिर गया, जमीन पे फर्श पे गिर गया। धड़ाम की आवाज हुई, उसकी मां दौड़ कर आई। मां जैसे ही आई, अपने बेटे को जैसे ही देखती है तो अपने अंक में भरकर उसकी मां बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है। बेटा भी रो रहा है, मां भी रो रही है। वो आसन हटाइए बाबा, आसन हटाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा आए हैं, सभी लोग खड़े हो जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसकी मां रोने लगी, बेटा भी रो रहा है और मां अपने आंचल से आंसू पोंछती हैं और पूछती हैं कि ऐ मेरे लाल, तू बच कैसे गया, कैसे बच गया। लड़का रोता हुआ कहता है कि मां, मैं तो बचने वाला नहीं था, क्योंकि सारे बदमाश एक पर एक गोलियां चला रहे थे। मां, जब मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया और जोर जोर से गुरु महाराज को पुकारने लगा। मां, वे लोग तो अंधाधुंध गोली चलाते रहे, लेकिन मां, गुरु महाराज की दया से हमें एक भी गोली नहीं लगी। मां, हमें गुरु महाराज ने बचा लिया, बचा लिया। जैसे ही मां सुनती हैं तो मां भी जोर जोर से रोती हुई कहने लगती है कि ऐ मेरे लाल, जब ये बदमाश लोग तुम्हें लेकर यहां से चले गए, मुझे धक्का दे दिया, तो मैं गुरु महाराज के सामने जाकर अपना आंचल फैला दी, आंचल फैला दी और गुरु महाराज से रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि हे गुरु महाराज, अब आप ही मेरे लाल को बचा सकते हैं।
आप ही रक्षा कर सकते हैं। बेटा, जब से तू गया तब से मैं रोती रही, प्रार्थना करती रही, और लगता है कि मेरी प्रार्थना गुरुदेव ने सुन ली। और सचमुच बेटा, आज गुरु महाराज की कृपा नहीं होती तो आज तुझे कोई नहीं बचा सकता था। तो मैं मीराबाई के संबंध में कह रहा था कि मीराबाई सदैव अपने इष्ट भगवान को सीने से लगाकर रखती। उसी खंडहर वाले घर में झाड़ू बुहारू कर अपने इष्ट भगवान को विराजमान कर वहीं बैठकर ध्यान भजन सत्संग करने लगी, कीर्तन करने लगी। और इतना ध्यान भजन सत्संग की कि उनके ध्यान भजन सत्संग के प्रभाव से उस खंडहर वाले घर में जितने भूत प्रेत रहते थे, ध्यान भजन सत्संग के प्रभाव से सारे भूत प्रेत जोनी से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। राणा ने कहा, क्या हुआ? राणा के सेवकों ने कहा कि वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, भगवत भजन में लीन है। राणा ने कहा, बिस्तर पिटारे में बंद कर भेजो और कह देना इसमें भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्पमाल है। सेवक गया, झूठ बोला, था तो बिस्तर सर्प, लेकिन सेवक ने कहा कि ये भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्पमाल है, इसे ग्रहण करो। मीराबाई जैसे ही सुनती है कि ये भगवान के गले का पहरा हुआ पुष्पमाल है, मीराबाई दौड़कर उस बिस्तर के पिटारे को पकड़ लेती है। था तो बिस्तर सर्प, लेकिन जैसे ही उस बिस्तर के पिटारे को खोलती है, भगवान की कृपा से वो बिस्तर तुरंत उसी समय पुष्पमाल के रूप में परिणत हो गया। और मीराबाई पुष्पमाल पहनकर भगवान नाम संकीर्तन करती हुई नाचने लगी। राणा ने पूछा, क्या हुआ? सेवकों ने कहा, वे तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी है। बिस्तर महाराज वो तो पुष्पमाल के रूप में परिणत हो गया, सचमुच में फूलों की माला बन गई। राणा ने कहा, राज वैद्य को बुलाओ। राज वैद्य को बुलाया। सुनो, ऐसा कालकूट जहर तैयार करो, ऐसा हलाहल विष तैयार करो कि छूते ही आदमी मर जाए। ठीक है, मर गई तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। राजवैद्य ने लोभवश जहर तैयार किया, राणा को भेजा। राणा स्वर्ण पात्र में मीराबाई को भिजवाता है और कहलवाता है कि कह देना कि भगवान का चरणामृत है। राणा का सेवक जाता है, था तो जहर, लेकिन झूठ बोला, इसमें भगवान का जूठन प्रसादी है, शीत प्रसादी है, इसे ग्रहण करो। मीराबाई जैसे ही सुनती है कि भगवान का चरणामृत है, शीत प्रसादी है, जूठन प्रसादी है, मीराबाई दौड़कर उस जहर के पात्र को दोनों हाथों से पकड़ लेती है और एक ही श्वास में सारा जहर पी जाती है। जो जहर मारक था वो जहर तारक बन गया।
मीराबाई जितना पहले सुंदर दिखती थी, जहर पीने के बाद उससे सैकड़ों गुना अधिक सुंदर दिखने लगी। और जितना पहले भजन में मन लग रहा था, वो जहर पीने के बाद पहले से अधिक भजन में मन लगने लगा। राणा ने पूछा क्या हुआ, तो सेवकों ने कहा कि वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, मरी नहीं ना। राजवैद्य को बुलाओ। राजवैद्य आया। राणा ने कहा कि ये कटोरे में जो जहर लगा हुआ है इसके जीभ पे टपकाओ, डालो। राजवैद्य छटपटाने लगा कि महाराज ऐसा मत करिए, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। सचमुच में मैंने जहर तैयार किया था, पता नहीं वो कैसे बच गई। राणा ने कहा कि इसके जीभ पे जबरदस्ती टपकाओ। राजवैद्य कहने लगा कि महाराज एक बूंद भी यदि मेरे जीभ पे डल गया तो मैं मर जाऊंगा। राणा ने कहा कि मीरा तो मरी नहीं, उसके बदले अब तुम ही मरो, तुम ही मरो। जबरदस्ती वैद्य के जीभ पर जैसे ही एक बूंद जहर टपकाया कि वैद्यराज धराम से जमीन पे गिरा और उसी समय उसका राम नाम सत्य हो गया, मर गया। अब वैद्य के स्वजन, परिजन, बच्चे सब रोने बिलखने लगे। घर के सभी लोगों ने कहा राणा मार सकता है लेकिन राणा जीवित नहीं कर सकता। जो सारा जहर पीकर भी मीराबाई स्वस्थ है, मस्त है, उन्हीं की शरण जाना चाहिए, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। बच्चे लोग गए, पत्नी, सभी लोग गए, रोने बिलखने लगे और कहने लगे कि भाई साहब वैद्यराज के ऊपर थोड़ी सी कृपा करो, दया करो, ऐसी कृपा करो कि राजवैद्य स्वस्थ हो जाएं, जीवित हो जाएं। जब बहुत रोने लगे तो मीराबाई को दया आ गई। राजवैद्य कहां मरा था? राणा के महल में। और मीराबाई बहुत दूर मंदिर में प्रार्थना कर रही थी भगवान से। प्रार्थना में शक्ति होती है, प्रार्थना में बल होता है। मीराबाई जब बहुत प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करती हुई जब रोने लगी तो उसी समय भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान की कृपा से वो मरा हुआ राजवैद्य जीवित होके उठ के खड़ा हो गया। हाँ, प्रार्थना में शक्ति होती है। जैसे उस लड़के की मां गुरु महाराज के सामने आंचल बिछा दी और बहुत प्रार्थना करने लगी तो गुरु महाराज की दया से उसका बेटा बिल्कुल सुरक्षित वापस घर आ गया। तो मैं कह रहा था मीरा मतवारी सी चाह कहां। जब तक मीरा मतवारी सी चाह, प्रीति, प्रेम भीतर में नहीं होगा तब तक वे भगवान कैसे मिलेंगे। तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले सत्संग करो। सत्संग करने से सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कबीर की वाणी में इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु होने चाहिए, गुरु नहीं। वेद भगवान कहते हैं मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। मानस जप किस तरह से करना चाहिए? मनः त्रायते इति मंत्रः मनो मध्ये स्थितम मनः। मंत्र मध्ये स्थितम मनः। जप के समय आप रहें, जप रहे और आप रहें,
बीच में अन्य किसी भी प्रकार का चिंतन गुनावन नहीं होना चाहिए। और जो खूब अनन्य भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धावंत होकर जप करते हैं, उनके भीतर ऐसी सिद्धि, ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो साधक, वो भक्त मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। गुजरात में एक माई खूब जप करती, खूब भजन करती, जप कर रही थी, भजन कर रही थी। उसी समय उसे ख्याल आया कि गैया द्वार पे भूखी है। उसके बेटे का नाम था लाल। ऐसे भी प्रेम से अपने बच्चे को लोग लाल कहते हैं। तो माई कहती है कि ए लाल। बच्चा, उसका बेटा दौड़ के गया, हाँ माँ। अरे गैया भूखी है द्वार पे, थोड़ा उसे चारा डाल दे। तो उसका बेटा गया चारा उठाने, चारा वाले घर में, बुसखार में। जैसे ही चारे को उठाया, उस लड़के को क्या पता इसके नीचे विषधर बैठा हुआ है। जैसे ही चारे को उठाया, उस विषधर ने तुरंत उस बालक को काट लिया। वो बच्चा छटपटा के डराम से जमीन पे गिरा, मर गया। वो विषधर सांप भी वहीं बैठा रहा, वो भी इधर उधर नहीं हटा। मुख से झाग निकल रहा है। आसपास से कोई व्यक्ति गया और उसने देख लिया, अरे इस बच्चे को तो सांप ने, विषधर ने काट लिया है, और विषधर भी सामने बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल खड़ा है, पंजोरे। हल्ला किया। एक लड़का दौड़ के गया, करी माई तू भजन कर रही है, तेरे बेटे को सांप ने काट लिया। जैसे उसकी मां सुनती है कि मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, वो माई दौड़ कर गई और अपने मरे हुए लाल को गोदी में उठाती है। जहां बैठकर भजन कर रही थी, वहीं पर अपने बेटे को लेटा देती है, कपड़े से ढक देती है, एक लोटे में जल लेती है, तुलसी का दल डालती है और पुनः दोबारा से भजन में बैठ गई। खूब मन लगाकर जप करने लगी, खूब अनन्य भाव से श्रद्धावंत होकर जप कर रही है। जब भी कर रही है, अपने इष्ट भगवान को याद कर रही है, प्रार्थना कर रही है। बहुत देर तक भजन करने के बाद वो मां उठती है और उस लोटे में गंगा जल और तुलसी का दल जो रखी थी, उस जल को हाथ में लेती है और अपने लाल के मुख पर छिड़कती है और कहती है कि ऐ मेरे लाल, उठ, बहुत सो लिए, अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का समय है, उठ जाग। बच्चा नहीं उठा। फिर दूसरी बार मां कहती है कि ऐ मेरे लाल, उठ, बहुत सो लिए, अब जागने का वक्त हो गया है, नहीं जगा। लेकिन उसकी मां जैसे ही तीसरी बार कहती है कि ऐ मेरे लाल, बहुत सो लिए, अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय आ गया है, अब तू कब तक सोएगा, उठ जाग। जैसे ही तीसरी बार उसकी मां आवाज देती है, उसका मरा हुआ बेटा जीवित होके उठ के खड़ा हो गया। जप में बहुत शक्ति है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सकल शिरोमणि नाऊ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, दूतर तारे पार उतारे। नाम में इतनी शक्ति है कि यह नाम आपको इस दुस्तर संसार से तार सकता है, पार लगा सकता है। तारन हारा
भवजल पारा निर्मल सारा नाव रे। इतना ही नहीं, नूर दिखावे तेज मिलावे। नूर, साधक को आत्मबोध हो जाता है और परमात्मा का भी साक्षात्कार करा देता है ये नाम। नूर दिखावे तेज मिलावे, नरक निवारे नाउरे। यह नाम आपको नरक से बचा सकता है। सब सुख दाता, यह नाम सभी सुखों को देने वाला है। जो भी आप चाहेंगे, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छा सोई फल पाए। हाँ, मैं 6-7 वर्षों से चाह रहा था कि बिहार में कहीं 2-4 कट्ठे जमीन मिले कुटिया बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए। बस भीतर में भाव होता, प्रयास भी करता, लेकिन कहीं भी ढंग की जमीन नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। फिर मैं हार गया और गुरु महाराज से कहने लगा कि हे गुरु महाराज, आपकी कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल मैं भीतर से हार गया। पैसे पे भी जमीन नहीं मिल रही थी। जब बिल्कुल गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दिया तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई, यही पीछे बरसात में हमें 6-7 करोड़ की जमीन मिल गई। यहीं पसराहा के पास 6-7 करोड़ की जमीन। हाँ, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए। और दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब सुख दाता अमृत राता, दादू माताओं नाव रे। नाम मां की जैसे रक्षा कर सकता है। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें विधि नहीं मिली है उन्हें युक्ति सीखकर साधन भजन करना चाहिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच